सायरा, आओ। आंटी मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों? मैं यहाँ पे नहीं रह सकती अब। शफक का रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहाँ जाओगी? वहीं अपने घर, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम एक बहुत बड़ा धोखा खाकर यहाँ आई हो, और तुम जानती हो कि अकेली लड़की की हमारे माशरे में कोई जगह नहीं। तुम यहाँ हो तो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। वहां जाओगी तो फिर किसी मुसीबत में पड़ जाओगी। जानती हूँ आंटी, इसीलिए तो घर से बाहर नहीं निकलती। दुनिया की नज़रों से खौफ आता है मुझे। लेकिन शफक, उसकी नज़रें भी कम नहीं है। मैं जानती हूँ वो मुझे इस घर में कभी भी कबूल नहीं करेगी अब। शफक के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इतना जानती हूं कि वो कभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी सायरा? नुकसान पहुंचाना तो तुम्हारी आदत है। शफक, एक मिनट मामा, ये आपके कमरे में कर क्या रही है? सिंपैथीज लेने आई हो मामा से? सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ आने से पहले तुमने पूछा था ना मामा से? नहीं, तो फिर जाने के लिए क्यों पूछोगी? तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो सायरा कि इस घर के लोग तुम्हारी तरह चालाक नहीं है, और तुम ये भी बहुत अच्छी तरह जानती हो कि इन्हें जितना मेरी इज्जत का ख्याल है उतना ही तुम्हारी इज्जत का भी ख्याल है। तो तुम्हें यहाँ से जाने तो कोई नहीं देगा अब। कैसी बातें कर रही हो बेटा? वो बेचारी तो खुद खौफजदा है। बेचारी सायरा, और खौफजदा किससे? हालात से खौफज़दा हूँ मैं। नाइस। देखो सायरा, मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ कि अब तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें रोज मुझे और साकिब को करीब देखना होगा। तुम्हें हमें प्यार करते देखना होगा। You're not going anywhere. क्यों भाई, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी। रेड कलर तुम्हें बहुत सूट करता है, लेकिन जाना कहाँ है? कहीं नहीं। मैंने सोचा है कि अब मैं तैयार हुआ करूंगी, सजा करूंगी, खुश रहा करूंगी और रोना धोना बिल्कुल नहीं करूंगी। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम हैप्पी। मेरी विश लिस्ट याद है ना आपको? हाँ ऑफ कोर्स, याद। बस फिर तैयार हो जाए, आज हम वो सब कुछ करने जा रहे हैं। हाँ रियली? ओके, एज यू विश। हाँ भाई, हो गई तुम्हारी विश लिस्ट पूरी? अभी कहाँ मामा, अभी तो जीना शुरू किया है। अभी तो बहुत सी ख्वाहिशें पूरी करनी रहती है। आपको पता है आज क्या किया इसने? लोगों के गेट पे बेल बजा के भाग रही थी। भाई ये हरकत तो मैं भी बचपन में बहुत करती थी। कसम से? मुझे तो कभी नहीं बताया आपने। बस अब अगली बार हम दोनों साथ जाएंगे। बिल्कुल। शाबाश। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, और मुझे प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करें, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ठीक है जी। गुड नाइट। ओके बेटा, खुदा। आपने एक बात नोट की आंटी? आपने इसका रवैया देखा? कितनी बहादुर है ये। इसको देख के महसूस ही नहीं हो रहा कि इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। हैरान कर दिया इसने। ठीक कह रहे हो तुम। मैं भी बहुत डर रही थी कि अगर इसे पता चल गया तो न जाने क्या करेगी, लेकिन ये तो वाकई हम सबसे ज्यादा मजबूत निकली। या फिर शायद अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे दी उसे
इसके आगे खुद को कितना कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ मैं सोचता हूँ अगर मैं इसकी जगह होता तो शायद सर्वाइव ही ना कर पाता। तुमने तो आज मेरी जान निकाल दी। पता नहीं किन किन चीजों से डरा के रखा हुआ था मुझे। ये करोगी तो वो हो जाएगा, ऐसे करोगी तो वैसे हो जाएगा। और देखिए जो हो रहा है उसका तो किसी ने सोचा ही नहीं था। असल में मरने वाली हूं मैं। कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। साकिब, मेरे मरने के बाद क्या करेंगे आप? तुम ये क्या बच्चों वाली बातें करती रहती हो? कोई नहीं मर रहा यहाँ पे। जब मैं इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़े तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते इस बात को? बताए ना क्या करेंगे। इस बारे में कुछ सोचा नहीं है मैंने, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले मैं मर जाऊं। कौन कब मरेगा किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैं मरने वाली हूं। और खुदा ना खासा अगर बाय चांस आप मरने वाले भी होते तो मैं अपने मरने का इंतजार करती। साथ आप क्या करेंगे? ये कैसा सवाल है? मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। और वैसे भी सच पूछो तो अब मैं तुम्हारे बगैर रहना भी नहीं चाहता। ये तो खैर आपने बात घुमा दी। खैर मैं जानती हूं आप क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मालूम है तो तुम बता दो। आप सायरा से शादी कर लेंगे। मैं उससे शादी क्यों करूं? क्योंकि मेरे बाद एक वही तो है जिसके साथ आप सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। या फिर कोई और भी है? तुम खामखा बात उस तरफ लेके जा रही हो जिससे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। प्लीज। आपके अलावा और किसका ताल्लुक है सायरा से? साकिब, शफक वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी वजह से वो यहाँ पे है। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा कि उसे यहाँ पे रखो। यानी अब आपको सायरा से कोई मोहब्बत नहीं है? तुम क्या मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरी तरफ से अभी निकाल दो उसको यहाँ से। नहीं निकालना उसे यहाँ रहना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि वो खुद देखे कि आपकी नजरों में अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। मैं उसे वैसे ही तड़पता देखना चाहती हूँ साकिब, जैसे उसने मुझे तड़पाया था। मुझे ये कहकर कि उसने आपको मुझे भीख में दिया है। कोई खास बात हो रही है तो मैं वापस चली जाऊं?
ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस वो पानी लेने आया था और वाह, बड़ी अच्छी टाइमिंग है दोनों की। प्यास भी एक ही वक्त लगती है। क्या बात कर रही हो शेफ? कहा ना पानी लेने आया था, ये पहले से यहाँ था। अच्छा, तो फिर आंखों में आंखें डालकर क्यों देख रहे थे आप लोग? मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए नहीं आई थी। मैं यहाँ पानी लेने के लिए आई थी और ये अचानक आ गए। और तुम्हारी मोहब्बत फिर से जाग उठी होगी। प्लीज़ मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मैंने कहा ना, मैं मिलने के इरादे से नहीं आई थी यहाँ। साकिब, आपको याद है ना कि थोड़ी देर पहले आपने मुझसे क्या कहा? शफक, मैं अब भी इस पैटर्न हूँ। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। शफक, सायरा अपने कमरे में नहीं है। क्यों, कहाँ गई है? पता नहीं, उसका सामान भी नहीं नजर आ रहा। उसके सामान की फिक्र ना करें, जाके अपना सामान चेक करें, कहीं साथ ना ले गई हो। बुरी बात है शफक, ऐसे नहीं कहते। तुमने कुछ कहा था उससे? मैं क्या कहूंगी मामा उससे? वो बेचारी जब से यहाँ आई है कॉम्प्लेक्स का शिकार है। मेरी बाकी हर चीज से तो जलती थी, क्योंकि सब कुछ था मेरे पास। सिर्फ एक साकिब की कमी थी, अब वो भी है मेरे पास। बेचारी हर बार मुझे हराने की कोशिश करती है और खुद ही कुछ ना कुछ हार जाती है। अल्लाह जाने कहाँ होगी। गलत बात है शफक, किसी ने कुछ भी किया हो, इंसान को अपने अखलाक से नहीं गिरना चाहिए। मामा, गिरे हुए लोगों से गिरे हुए इखलाक से ही बात की जाती है। ये तुम्हें क्या हुआ? वो मेरे पीछे। तुम्हें तो आंटी ने बाहर जाने से मना किया है ना, तो कहाँ गई थी तुम? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं कहीं भी जाऊं? बात तो सही है, मुझे वाकई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, मुझे बिल्कुल तुमसे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी खाला की बेटी हो, इसीलिए कंसर्न हूँ। और वैसे भी इंसान ने जिसके साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारा हो, उसे बेसहारा नहीं छोड़ सकता। चलो, सुन के खुशी हुई कि गुजरा हुआ वक्त तुम्हें याद है। खैर, जो भी था वो गुजर चुका है। सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। अब मेरी जिंदगी शफक के लिए है, सिर्फ शफक के लिए। मैं भी यहाँ तुमसे किसी मोहब्बत की उम्मीद में नहीं आई, तो बेआसरा हो गई। हर वक्त डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो मेरा पीछा कर रहा है, वो कभी भी आ जाएगा यहाँ। ये जो कुछ भी है तुम्हारा अपना ही किया धरा है। तुम यही कहती थी ना कि जब चाहो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हो, तो शायद कोई बन गया होगा तुम्हारा दीवाना। एनीवे, तुम जब तक चाहती हो यहां रह सकती हो। कम से कम जब तक यहां रहोगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। शफक मुझे बहुत बुरा समझती है। ये तो तुम्हारा और उसका मामला है। इस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत है, क्योंकि तुम्हें यहां रहना है। और तुमसे बेहतर कौन जानता है कि जरूरत के वक्त किसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? माफी? मुझे हंसी आ रही तुम्हारी इस बात पे। तुम जैसी लड़की माफी मांग रही, हैरत की बात है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से माफी मिल जाएगी? माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तुम ही तो कहते थे ये सब कुछ मुझसे।
एक बात याद रखना सायरा, अगर शफक के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ तो हमेशा वही सब कुछ होता है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बज़ाहिर तकलीफ में तो शफक है ना, बहुत बीमार है ना वो। मेरी तकलीफ, मेरा दर्द किसी को नजर नहीं आता क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे मरने का वक्त नहीं बताया। तुम्हें क्या पता मैं कितनी तकलीफ में हूं। हर बार मरती हूँ, हर बार टूटती हूँ, हर बार खुद को समेटने की कोशिश करती हूँ। ये सजा है तुम्हारे लालच की सजा। ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे साथ, बल्कि इससे भी बुरा। लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? तुम भी तो शरीक थे ना मेरे साथ, तुमने भी तो मोहब्बत की थी मुझसे। क्या ये सब कुछ ड्रामा था? वरना ऐसे कैसे हो सकता था कि मैंने तुम्हें भेज दिया और तुम यहाँ पे आके मजे से रहने लगे? बुरा तो तुमने भी सोचा था, नियत तो हम दोनों की एक ही थी ना। और जब तुम अपनी गलती का अजाला कर सकते हो तो फिर मेरे अच्छा करने पे तुम्हें हैरत क्यों हो रही है? क्योंकि सायरा, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। पता नहीं तुम्हारा भरोसा वापस जीत पाऊंगी भी या नहीं, लेकिन शफक से माफी मांग के रहूंगी। मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। शफक, वो सायरा वापस आ गई है। हाँ, जा भी कहाँ सकती थी वो। मैंने तो कहा था कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन वो खुद ही चली गई। तुम्हें उसका वापस आना बुरा तो नहीं लगा? आपको उसका आना कैसा लगता है? मुझे उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता शफक। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू। ये सब क्या है? ये सब मेरी बचपन की डॉल्स है। पता है, ये वाली डॉल पापा लाए थे मेरे पहले बर्थडे पर। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं, लेकिन मामा ने इसे आज तक संभाल के रखा हुआ है। उनकी आखिरी निशानी है ये। और ये वाली डॉल मुझे मेरी खाला ने दी थी, और ये डॉल मेरी फुफ्फो लाई थी। ये मुझे इतनी पसंद थी और इसके बाल इतने अच्छे लगते थे कि मैं किसी को इसे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। साकिब, मैं चाहती हूँ कि ये सब डॉल्स आप मेरी औलाद को दिखाएं, उससे बताएं कि मुझे कौन सी डॉल किसने दी। मैं तो रहूंगी नहीं उसे कुछ भी बताने के लिए। शफक प्लीज, तुम ऐसी बातें क्यों करने लगती हो? मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पसंद होने या ना होने से हकीकत नहीं बदलेगी साकिब। ये डॉल किसने दी है तुम्हें? सायरा ने। मेरी औलाद को सायरा के बारे में भी जरूर बताइएगा, ताकि वो दोस्त बनाने से पहले 1000 बार सोचे। फाकरा, जरा सायरा बीबी को बुला ला। अच्छा बीवी। क्यों? सायरा को क्यों बुलाना है? वैसे ही सारा दिन कमरे में बैठी रहती है, हमारे साथ खाना खा लेगी। क्या जरूरत है उसको सर पर चढ़ाने की खामखा? साकिब, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ शफक, बस रहने दो। वो पहले ही बहुत पछता रही है, उसके लिए यही सजा काफी है। आप तो रहने ही दें मामा। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ
और ना ही मुझे फरिश्ता बनने का शौक है। मैं इंसान हूँ और इंसान ऐसे ही होते हैं। इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। जो भी है, मुझे ये सब करके सुकून मिल रहा है। अरे आओ बेटा, सायरा आओ। घबरा क्यों रही हो सायरा? मामा, मैं सोच रही थी कि घर में कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई। मैं तो तरस गई थी तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए। गोद भराई होनी चाहिए मामा। क्यों साकिब? हाँ हाँ ज़रूर, अपनी कुछ फ्रेंड्स को बुलाओ और रस्म कर लो। हम तो भूल ही गए थे कि ऐसी भी कोई रस्म होती है। जाहिर है, मेरा और आपका बच्चा है, सेलिब्रेशन तो होगी ही ना। हाँ भाई ठीक है, जल्दी इनवाइट करो अपनी फ्रेंड्स वगैरह को। आई एम रियली एक्साइटेड। आई साकिब, इस कमरे को गौर से देखें। इतनी बार देखा हुआ, अब क्या देखेंगे? दोबारा देखें। ये सामने वाली वॉल हाँ। पिंक होगी। अच्छा इन दोनों वॉल्स पर भी पिंक वॉलपेपर लगेगा। ओके। ये बेड यहाँ से हट जाएगा। इसी जगह वहां छोटा सा एक कॉट रखेंगे और इस वाली पूरी दीवार पर उसकी अलमारी लगेगी जिसमें उसकी डॉल्स और बाकी टॉयज रखेंगे। अच्छा, पिंक क्यों? क्योंकि लड़कियों के कमरे पिंक होते हैं। ओह, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि लड़की होगी? इतना यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लड़की होगी। थोड़ी आप जैसी, थोड़ी मुझ जैसी। कभी शरारती, कभी मासूम, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी गुस्सा करेगी, कभी बहुत खुश होगी। लेकिन इंशाल्लाह अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं होगी, और अपनी माँ की तरह बीमार तो कभी नहीं होगी। इसे जिंदगी की हर खुशी मिलेगी और मैं उसकी प्यारी प्यारी आंखों से सारी दुनिया देखूंगी, है ना? सायरा बेटा, तुम फिर यहाँ कमरे में बैठी हो? बेटा, तुम्हारे बाहर आने जाने पे कोई पाबंदी तो नहीं है, बल्कि अगर तुम्हें जरूरत हो तो ड्राइवर के साथ चली जाया करो। आंटी, मुझे लगता है मैं बिल्कुल अकेली हो गई। एक ही दोस्त थी मेरी, उसकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की और बिल्कुल तन्हा रह गई। हम दोनों साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं आज अकेली हूँ। कोई बात नहीं, उसका गुस्सा जल्दी उतर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे, तुम्हें तो बुखार है बेटा। बेटा, मैं ना आती तो तुम तो मुझे बताती भी नहीं। साकिब और शफक कहीं जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ चली जाओ। नहीं आंटी, मैं बाद में चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन बेटा छोटी मोटी बीमारियों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ना करे बाद में कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब थी? सुबह ही चली जाती डॉक्टर के पास। हाँ, वो उस वक्त इतना महसूस नहीं हो रहा था।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सायरा, जब हो रही होती हैं तो पता नहीं चलता, वक्त गुजरने के बाद एहसास होता है कि वो किस तरह हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती है। देखो ना, मेरी बीमारी भी तो ऐसी है, अंदर ही अंदर मुझे खा रही है। वैसे कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं ना हमारी जिंदगी में, हमें खोखला करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर इंसान मजबूत हो, उसका अकीदा मजबूत हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं हिला सकती। हाँ, ये तो है, लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हारा अकीदा कमजोर था, तभी तो तुम्हें साकिब नहीं मिला। बीबी जी चाय। रख दो यहाँ। बीबी जी एक बात बोलूं? बोलो। आपने सायरा बीबी को यहाँ रखकर अच्छा नहीं किया है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि हमारे घरेलू मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी मत किया करो। मैं क्या करूं बीबी जी, मुझसे नहीं देखा जाता। आपने देखा नहीं शफक बीबी को कितना गुस्सा आता है उन्हें देखकर, और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और आप हर जगह उन्हें उनके साथ भेज देती हैं। और वो साकिब साहब की पहली मोहब्बत थी, पता नहीं कब उनकी मरी हुई मोहब्बत जिंदा हो जाए। और मुझे तो डर लगता है कि शफक बीबी एक बार फिर से अकेली ना हो जाएं। सच पूछो तो शायद मैं चाहती ही यही हूँ कि साकिब और सायरा की दोस्ती हो जाए। जी, वो क्यों? मेरी ही वजह से दोनों में ये दूरियां पैदा हुई। भूल नहीं सकती सायरा का वो खुश और तरोताज़ा चेहरा जब वो साकिब के साथ थी। उसकी हंसी थी कि रुकने का नाम नहीं लेती थी, हर वक्त हंसी मजाक करती थी। ऐसा लगता था जैसे हंसने के सिवा उसे और कोई काम ही नहीं। तो आप चाहती हैं कि वो शफक को छोड़ दे? वो शफक को नहीं छोड़ेगा। शफक की जिंदगी तो खुद है। साकिब के आगे अभी लंबी जिंदगी पड़ी है। मैं चाहती हूँ कि सायरा उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। हो सकता है अल्लाह ने इस वक्त सायरा को यहाँ इसीलिए भेजा हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाला कहाँ है? खाला ने कहाँ जाना है? वापस आ गई हूँ अपने भाई घर में, सुकून से सो रही हूँ। तुम नहीं सोई? मुझे छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हें यहाँ पे नींद कैसे आएगी? इतने मच्छर हैं, पंखा भी खराब पड़ा है।
कोई बात नहीं, सो जाऊंगा। आजमाइश है, टल जाएगी। सारी जिंदगी गुजर गई इस आजमाइश में। गुर्बत की आजमाइश है ये, ऐसे नहीं टलेगी। तुम्हें भरोसा है मुझ पर? भरोसा नहीं, उम्मीद हो तुम मेरी। प्लीज मेरी उम्मीद मत तोड़ना। सांस टूट जाएगी पर उम्मीद नहीं टूटने दूंगा। एक बात पूछूं तुमसे? अच्छा, अगर तुम नौकरी करोगे तो कितने साल लगेंगे तुम्हें वो तमाम चीजें वापस हासिल करने में जो तुम्हारे पास थी? पता नहीं, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा है, कर लूंगा तुम्हारी खातिर। मेरे लिए काम कर सकते हो? किसी बात पे कर रही हो? तुम्हारे लिए तो बैठा हूँ। जान मांग के देखो, वो भी दे दूंगा। क्या हुआ? रो रही थी तुम? नहीं, वो मुझे बुखार हो रहा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। हाँ, तकलीफ हो रही होगी ना तुम्हें मुझे और साकिब को साथ देखकर, ये देखकर कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, और तकलीफ में तो वो मुझे देख ही नहीं सकते। क्या बात है सायरा, तुम बोलती नहीं हो अब? पहले तो बहुत बोला करती थी। अब तो मैं तुमसे बात करने के लिए बहाने ढूंढती हूँ और तुम हर बात का जवाब खामोशी से दे देती हो। पहले मैंने जिंदगी को इतने करीब से नहीं देखा था ना, इसलिए। और मैं तो मौत को करीब से देख रही हूँ सायरा, मगर फिर भी जीने का बहुत दिल करता है अब मेरा, साकिब के साथ, अपने बच्चे के साथ। मेरी जिंदगी और तुम बिल्कुल एक जैसे हो, हमेशा ऐन वक्त पर धोखा दे देते हो। अच्छा खैर, तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो। मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेकर आई थी, पार्टी में पहनने के लिए कपड़े तो होंगे नहीं तुम्हारे पास, सोचा तुम्हें ड्रेस दे दूं। नहीं शफक, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? हमेशा से तो मेरे कपड़े पहनती आई हो तुम, और वैसे भी ये मैंने एक आध बार ही पहना होगा। डल है ना, साकिब को डल कलर्स अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं तो अब सिर्फ ब्राइट कलर्स पहनती हूँ। ये तुम रख लो।